सादर प्रणाम। अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका जीवन अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, आपका निवेश करना इस महीने सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, आपके ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, आपके मान सम्मान सोशल स्टेटस की स्थिति क्या रहेगी, इस महीने में नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में निवेश कहां कब और कैसे करना ठीक रहेगा, आपको इस महीने नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि आप अपना इंटरव्यू इस महीने प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बेहद सटीक, बहुत ही अच्छी गणना के साथ मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। हमारे जीवन पर लग्न का 70% प्रभाव रहता है और चंद्रमा का 30% प्रभाव रहता है। यदि आपकी, जो मैं राशि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी ये लग्न है या आपकी राशि है चंद्र राशि, तो आपको बहुत जरूरी है ये मेरी सारी बातें सुनना। या आप नाम आदि पर इस चीज को सुन रहे हैं तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, यदि आप अपनी लग्न या चंद्रमा की राशि पर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सटीक होगा। आप अनुभव करके देखिएगा, आपके साथ जरूर चीजें मैच होंगी। हाँ, आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली, जो आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, उसका बहुत बड़ा अपना रोल रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आकाश की स्थिति है अक्टूबर महीने में, उस बात को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। दो बहुत विनम्र निवेदन आपसे मेरे रहेंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक लाइक तो जरूर प्रेस कर दिया करिए और शेयर जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इतना तो जरूर मेरे लिए कर दिया करिए। यदि आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो फॉलो करिएगा। आइए, अब बात हम आपसे करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि की अक्टूबर महीने में क्या स्थिति रहेगी, अक्टूबर 2022 में सिंह यानी लियो साइन की क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, क्या सितारे हैं, कैसा आपका पूरा महीना जाएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक कुंडली बनी है, आप समझिएगा, ये आपके अक्टूबर महीने की कुंडली है। 5 नंबर लिखा है यानी सिंह राशि की है। सिंह लग्न मानिए, सिंह राशि मानिए, जो भी मानिए। जो मुख्य ग्रह होता है, हर एक व्यक्ति का एक ग्रह होता है जो उसके राशि को ऑपरेट करता है। राशि कौन? हम स्वयं, यानी सिंह लग्न के वे लोग जो सिंह राशि से या सिंह लग्न से ऑपरेट होते हैं, उनका ऑपरेटिंग प्लैनेट, उनका मुख्य ग्रह सूर्य होता है, क्योंकि सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। अब सूर्य के ऊपर ही बहुत सारी बातें निर्भर करेंगी कि आपका महीना कैसा होगा। सूर्य की स्थिति देखिए, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 17 अक्टूबर तक सूर्य यहां रहेंगे। ये कुंडली का दूसरा स्थान है, यहां पर सूर्य रहना अच्छी बात है। व्यक्ति को धन लाभ होगा, उसके विचार अच्छे होंगे, विचार उसके सक्सेसफुल होंगे, उसके प्लान अच्छे होंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, उसका मन ठीक होगा। मतलब जीवन एक जो जैसा सामान्य चलता है वैसा चलेगा। आपकी जितनी मेहनत रहेगी वैसी मेहनत आपको सफलता में बदलती हुई दिखेगी। समस्या 17 अक्टूबर के बाद है, क्योंकि जहां पे सूर्य बैठा हुआ है 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आगे की राशि, जहां पे केतु बैठे हुए हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है, तीसरा भाव है, यहां पर चले जाएंगे। ये स्थिति बेहद खराब होती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि तीसरे भाव में सिंह लगन, सिंह राशि, जब सूर्य तीसरे भाव में जाएगा तुला राशि का हो जाता है, और तुला राशि में सूर्य नीच राशि का हो जाता है, डिबलेटेड साइन में हो जाता है। सूर्य की जो इंटेंसिटी है, सूर्य का जो स्ट्रेंथ है, वो घट जाती है, खराब हो जाती है, और आपका लग्नेश सूर्य है। जब तीसरे भाव में सूर्य जाएगा 17 अक्टूबर के बाद मुश्किलें, परेशानियां, झंझट आपको मिलेंगे।
कहाँ कहाँ मिलेंगे? सूर्य लग्नेश है तो सूर्य स्वास्थ्य को खराब करता है, क्योंकि लग्न अगर मजबूत हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, वाइटल। अब ऐसे भी मैं आपको बता दूं, जिन व्यक्ति का लग्न बहुत मजबूत होता है ना, उनको कोई बीमारी उमारी नहीं होती, उनको जुकाम भी बहुत मुश्किल से होता है, ये जान लीजिए, इतना मजबूत होते हैं वो। अब वो चाहे कोई कुछ ऐसा स्पेशल खाएंगे भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लग्न अगर जिसका मजबूत है वो बढ़िया रहता है, मस्त रहता है, उसको स्वास्थ्य वगैरह, अगर 3 व्यक्ति हैं और तीसरा वो है, 2 अन्य हैं, तो 2 बीमार हो जाएंगे, उसका लग्न अच्छा है वो नहीं बीमार होगा, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। तो लग्नेश हमारा वाइटैलिटी है, लग्नेश नीच का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, मन कमजोर हो जाता है, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, कॉन्फिडेंस घट जाता है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, झगड़े झंझट हो जाते हैं। और तीसरा भाव होता है यात्रा का। जो लोग ट्रैवल इस वक्त करेंगे उन्हें उस ट्रैवल के दौरान में झंझट देखने को मिलेगी, 99.99 नहीं 100%, क्योंकि सूर्य 3rd हाउस में नीच राशि का है, और ऐसे में जब सूर्य 3rd हाउस का नीच राशि में होता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी कमी कर देता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। वे लोग जिनको पहले से कोई इन्फेक्शंस लगते हैं वे इस वक्त में 17 अक्टूबर के बाद बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि केतु एक इन्फेक्टेड प्लैनेट है। केतु का काम है इन्फेक्शन देना, केतु और इन्फेक्शन देना। इन्फेक्शन क्या है? रूट नहीं है ना, केतु भी तो रूट नहीं है ना। केतु का क्या है? केतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, केतु तो एक भाग है, किसी एक शरीर का एक अलग सा भाग है, ठीक है। तो केतु वो चीजें देता है जो रूट से डेवलप नहीं होती हैं। जैसे मेरी बात समझिएगा, जैसे आप 2 लोग हैं, कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य की बात सुनकर आपके बीच में आके बोल दिया और आपकी और उससे लड़ाई करा दिया, ये केतु है। कोई अन्य का इन्फेक्शन, कोई अन्य की चीजें लाके आपके शरीर में आ गई और वो इन्फेक्टेड हो गई। केतु का ये काम, केतु है परछाई, यानी वो रूट नहीं है, किसी अन्य का है परछाई, किसी अन्य का एक इमेज है जो वो दिख रही है, तो केतु है। तो केतु इस तरीके की चीज़ों में, उलझनों में फंसा देता है जब लग्नेश के साथ होता है, तो इस बात को समझिएगा। तो 17 अक्टूबर के बाद कोई बड़े काम करने से बचिएगा, रिस्क लेने से बचिएगा, रिश्ते सुधार के रखिएगा, रिश्तों में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, निवेश करने से बचिएगा, यात्रा मत करिएगा, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, खान पान अच्छा रखिएगा। उपाय जो लास्ट में बताऊंगा उसको करिएगा, एक बात। दूसरी बात कि बुध की स्थिति अच्छी है, 26 अक्टूबर तक बुध आपको धन आदि चीजें आती रहेंगी, उसमें कोई इतना व्यवधान नहीं है। शुक्र की स्थिति 19 अक्टूबर के बाद थोड़ी बेहतर होगी, तो करियर को लेकर भी अच्छा। आपका अक्टूबर का महीना 17 अक्टूबर से पहले का वक्त अच्छा है, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य से संबंधित परेशानियां होंगी, अन्य चीजें जैसे लाभ है, फाइनेंस है, ये सब चीजें ठीक दिख रही हैं, इतने कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं दिख रही है, करियर आदि अच्छा दिख रहा है। बस सूर्य खराब है, सूर्य को यदि ठीक कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। और आप कुछ भी कर लेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप कुछ भी कर लोगे ना तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच नहीं सकते। मैं खुद नहीं बच पाता हूं भैया, मैं खुद नहीं बच पाता हूं, मैं इतने उपाय कर लेता हूं, नहीं बच पाता हूं। हाँ, ये है कि जो प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी है, जो प्रॉब्लम्स का पैरामीटर है, जो प्रॉब्लम्स का एक रूप है, वो बहुत हल्का रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होती है और हम बहुत आसानी से उससे हम लड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उपाय इतनी हेल्प करते हैं, वही आप भी करिएगा, उससे चीज़ें बचेंगी। अक्टूबर के महीने में 4 तारीख, 4 और 5 तारीख, उसके बाद 16, 17, उसके बाद 25 और 26, ये तारीखें आपके लिए थोड़ी मुश्किलें भरी रहेंगी। इन तारीखों पर विशेष रूप से आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं करने हैं, अन्य तारीखों का बेनिफिट लीजिएगा। बाकी 17 तारीख के बाद से कोई बहुत बड़े काम करने से आप बचिएगा। जो भी काम बड़े हैं, निवेश है, लेन देन है, फैसला है, कोई रिश्ते देखने की बात है, वो सब 17 से पहले करिएगा, या फिर 17 नवंबर के बाद करिएगा, यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में नहीं करिएगा। करना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से एक बार अपनी पूरी कुंडली दिखवा के बात कर लीजिएगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो 17 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य खराब होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, रहन सहन का ध्यान रखें, व्यवहार व्यक्तित्व का ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रख के चलें। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में मुझे कोई बहुत तनाव नहीं दिखता है। करीब 7-8 अक्टूबर के बाद जो है फाइनेंस को लेकर थोड़ा लाभदायक स्थिति भी दिख रही है, क्योंकि बुध उस समय डायरेक्ट हो जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक दिखेंगी। एजुकेशन को लेकर 17 अक्टूबर के बाद 5th हाउस में मंगल की दृष्टि आ रही है, लेकिन फिर से वही बात आके चली जाती है कि सूर्य नीच का है। तो आप कोशिश करिएगा कि 17 अक्टूबर से पहले ही एजुकेशन को लेकर भी फैसला ले लीजिएगा। नौकरी को लेकर 26 अक्टूबर के बाद कुछ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो नौकरी में आप आगे बढ़िएगा, नौकरी को लेकर कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे 26 अक्टूबर के बाद। बिजनेस को अगर 17 अक्टूबर से पहले अगर आपका निवेश करना है तो 17 अक्टूबर से पहले कर लीजिए, नहीं तो उधर फिर आप जो है 26-28 अक्टूबर के बाद करिएगा यदि बहुत ज़रूरी होगा तो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब तक सूर्य नीच राशि का रहेगा, अगर ज़रूरी है तो आप कृपा करके आप एक बार आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर होंगे अपनी व्यक्तिगत कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा कि दशा अंतरदशा या एक पर्टिकुलर कुछ डेट उनसे ले लीजिएगा, उसी डेट पर काम करिएगा। डेट जो एस्ट्रोलॉजर देता है वो ये देखता है कि जिस डेट को हम दे रहे हैं उस डेट पर कितनी पावरफुल चीज़ें उस व्यक्ति को पैम्पर करेंगी, उसी डेट को वो निकालता है। जो डेट्स कमज़ोर रहती हैं, जिस डेट्स पर प्लैनेट्स बहुत अच्छे अपने अच्छे उसके मजबूत ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, उन डेट्स को वो एलिमिनेट कर देता है। तो यदि आपको बहुत ज़रूरी है 17 अक्टूबर के बाद निवेश आदि करना, कुछ बड़ी बात पहले से आप ड्यू कर रखे हैं, तो आप उससे तनाव मत पालिएगा। एक बार आप अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी पूरी कुंडली का अवलोकन करा लीजिएगा, अगर वो अलाउ करेगा तो। आप ये चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे लाभ हो, या आप ये चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डूब जाए? ऐसा तो ऑब्वियस बात है, हम नहीं चाहेंगे। तो एक बार एडवाइस लेने में क्या जाता है, अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो अगर थोड़ी सी एडवाइस आप ज्योतिषी ग्रहों की ले लेते हैं, हाँ किससे लेनी है वो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप वो देख लीजिएगा। बाकी अगर ले लेते हैं तो उसमें तो आपका ही फायदा होता है ना। तो बिजनेस को लेकर मैंने बता दिया। मैरिटल लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं है, सामान्य स्थिति दिख रही है। लव लाइफ में 17 अक्टूबर के बाद परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, 17 अक्टूबर के बाद दिक्कतें हैं, तो थोड़ा सा आप इसको लेकर रिजर्व रहिएगा। भाग्य का साथ आपके साथ लगभग 62% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है, सोशल लाइफ में कोई विशेष स्थिति नहीं है। अब मैं जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो उपाय कृपा करके करिएगा। पहला उपाय आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिएगा, पहला काम, और गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी यदि आप कर सकें तो बहुत बेहतरीन है। दूसरा उपाय, तांबे के ही बर्तन में आप पानी पीना शुरू करिएगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। तांबे के बर्तन में, बॉटल तांबे के बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसी को पीजिएगा। खिचड़ी का दान करिएगा, पक्की खिचड़ी का। हर शनिवार के शाम को खिचड़ी जो भी जैसे भी बनती है, मूंग की अन्य चीज़ें मिलाकर खिचड़ी बना लीजिएगा, और खिचड़ी का दान आप बुजुर्गों में, गरीबों में, अंधों में करेंगे। इससे उनका एक टाइम का भोजन भी उनको मिल जाएगा, आपका उपाय का उपाय हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। तो खिचड़ी का दान आप हर शनिवार को शाम को अवश्य कर दिया करिएगा। पूरे महीने में 4 हफ्ते आएंगे, 4 बार कर दीजिएगा, बेस्ट है। ठीक है। बहुत तकलीफ अगर सूर्य के नीच होने के बाद हो, बहुत तकलीफ, या जिन लोगों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, आँख की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की है, पेट से रिलेटेड है, अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है और सूर्य नीच के दौरान, यानी अब जैसे सूर्य नीच राशि में जाएगा तो तुरंत प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मिड में आती है। जैसे 17 अक्टूबर के बाद जाएगा तो ये आएगा वही 10 या 5 नवंबर आदि में, या अक्टूबर के लास्ट तक में आएगा। ठीक है, 28-30 तारीख तक में आएगा अक्टूबर में। तो उसमें अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आए तो मदार आपको पता होगा झाड़ियों में मिल जाता है, मदार जहाँ पे झाड़ी वड़ी होती है, मदार का फूल मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप गूगल करके उसको देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके शहर में कुछ और बोलते होंगे उसको, हमारे तरफ मदार बोलते हैं। मदार का फूल ले लीजिएगा, उसको देसी घी से जला दीजिएगा, देसी
घी मदार के फूल पे डाल दीजिएगा, जला लीजिएगा और उसका सुगंध लीजिएगा, ठीक है। उसको सूंघिएगा, जैसे धूप सूंघते हैं ना, उसको सूंघिएगा। और बहुत दिक्कत रहती है तो एक उपाय और अच्छा सा बता देता हूँ। सुबह सुबह नहाने के बाद आप जो भी अपना ईश्वर की उपासना, आपके जो भी ईश्वर हैं उनकी पूजा करने के बाद एक चम्मच में थोड़ा सा घी ले लीजिएगा, थोड़ा देसी घी, थोड़ा सा घी, देसी घी ले लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के चाट लिया करिएगा डेली, प्रतिदिन। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बहुत शानदार उपाय लेना चाहते हैं अपने कुंडली के लिए, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। बहुत विधिवत तरीके से आप अपनी पूरी कुंडली का अवलोकन कराइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।